नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे इक्विटी टॉक्स में। तो आज हम जिस एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मैच कॉन्फ्रेंसेस इवेंट्स लिमिटेड आईपीओ। चलिए देखते हैं कंपनी क्या करती है, इसके डिटेल्स क्या हैं, फाइनेंशियल आईपीओ डिटेल वगैरह सब कुछ हम देखेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी बेसिकली करती कहाँ है, कहाँ से पैसा कमाती है। तो बात करें तो मैच कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट लिमिटेड ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ कस्टमाइज सर्विसेज फॉर द एमआईज। एमआईज का फुल फॉर्म मीटिंग इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस एंड इवेंट सेक्टर। तो कंपनी बेसिकली जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, बैंक्स हैं, एनबीएफसी, मतलब किसी कोई भी कॉर्पोरेट को मीटिंग्स करनी रहती है कई दूसरे लोकेशन पे, इंसेंटिवाइज करना रहता है, कॉन्फ्रेंस करना रहता है, किसी चीज़ की एग्जीबिशन करनी रहती है, तो कंपनी उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करती है। कंपनी स्पेशलाइज है इन कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट, एग्जीबिशन मैनेजमेंट एंड ग्लोबल इवेंट प्लानिंग। Company also take care of all the logistic aspects of event at specific destinations. This include venue selection, accommodation, transportation, logistics, local activities and on-site coordination. तो ये कंपनी यहाँ पे सब ट्रांसपोर्टेशंस भी प्रोवाइड करती है। जैसे अगर आप कोई इवेंट कर रहे हैं तो उसके लिए कंपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, बट एट स्पेसिफाइड लोकेशंस। कंपनीज के क्लाइंट्स की बात करें तो बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर। द कंपनी हैज़ ऑल्सो वर्क फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, FMCG, etc. In the last financial year 2023-24, company has in the last financial year, that is 2023-24, company has conducted 90 events including London, Missouri, Bangalore, South Korea, Paris, Goa, Srinagar, Singapore। मतलब ये इंडिया और अब्रॉड में भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एवरेज रेवेन्यू फॉर कंडक्टिंग सच इवेंट्स फॉर FY24 वॉज ₹263.62 लैक्स, मतलब 2.63 करोड़। अगर करोड़ में बात करें तो कंपनी इज प्रेजेंट विथ को वर्किंग स्पेस इन मोर देन 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता, असम, तमिलनाडु, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, राजस्थान एक्सेट्रा। मार्च 31 2024 तक कंपनी के पास कुल 55 एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये हो गई कि कंपनी करती क्या है बेसिकली कंपनी के बारे में। आइए हम देखते हैं आईपीओ के डिटेल्स क्या हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बात करें ओपनिंग डेट की तो 4 सितंबर को ओपन होने वाला है। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 6 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, यानी 2 दिन खुला रहेगा। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो कितना कंपनी रेस करना चाहती है, 125 करोड़, आउट ऑफ विच 50 करोड़ फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल 75 करोड़। जिन्हें नहीं पता बता दूं, ऑफर फॉर सेल होता है जो कि प्रमोटर्स अपनी स्टेक बेचते हैं, वो सीधे प्रमोटर्स की जेब में जाता है। फ्रेश इशू बेसिकली कंपनी में जाता है पैसा। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹10 पर इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस बैंड की बात कर ले तो 214 to 225 का प्राइस बैंड रखा हुआ है। जनरली एसएमई आईपीओ का प्राइस बैंड इतना हाई नहीं होता, लेकिन अगेन वही नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। तो 600 शेयर्स का लॉट है, एक लॉट मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। लिस्टिंग BSE एसएमई पे होगी। रजिस्ट्रार स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। इसी वेबसाइट पे आपको डिटेल्स DRHP, RHP और अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। QIB शेयर्स कोटा की बात करें तो 50% दिया गया है, रिटेलर्स के लिए 35% और NIHNI के लिए 15% का कोटा रखा गया है। तो ये हो गए आईपीओ के डिटेल्स। और हम कुछ डेट्स देख लेते हैं, अलॉटमेंट वगैरह के डेट्स नीचे दिए रहते हैं। बात करें अलॉटमेंट का तो 9 सितंबर को अलॉटमेंट होगी। रिफंड आपको 10 को मिलेगा। अगर आपको आईपीओ मिलता है तो क्रेडिट ऑफ शेयर भी 10 को होगा। लिस्टिंग डेट है 11 सितंबर को। चलिए, तो ये कुछ हो गए आईपीओ के डेट्स। अब हम देखेंगे लॉट साइज, प्राइसिंग वगैरह। तो सिंपल है, रिटेल में मिनिमम एक कैटेगरी अप्लाई करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा करते हैं तो आप स्मॉल HNI में चले जाते हैं, यानी 2 लॉट लगाते ही। रिटेल में मिनिमम मैक्सिमम आप एक ही लगा सकते हैं, यानी 600 शेयर्स के लिए अमाउंट 1,35,000 सेम। बात करें स्मॉल HNI में तो मिनिमम आपको 1200 शेयर्स यानी टू लॉट लगाना पड़ेगा। अमाउंट जस्ट डबल हो जाएगी, 2,70,000। चलिए बात करते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की और कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं। तो एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी, नर्चरिंग लॉन्ग टर्म रिलेशन विद कस्टमर। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। इस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट पार्टनर्स। एक्सपीरियंस प्रमोटर है और मैनेजमेंट टीम है। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो अमित भाटिया, लवीना भाटिया, 2 लोग कंपनी के प्रमोटर्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आइए कंपनी फाइनेंशियल्स देखते हैं काफ़ी डिटेल में। 31 मार्च 2022 तक कुल कंपनी का रेवेन्यू 23.83 करोड़ था। एक्सपेंस 25.94 करोड़ एक्सपेंस थे। बात करें तो कंपनी नेट टू नेट 2.5 करोड़ के घाटे में थी और बोरोइंग थी 5 करोड़। ठीक अगले साल 31 मार्च 2023 तक कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा था, अराउंड
7-8 टाइम्स बढ़ा है, 141.93 करोड़। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 131.25 करोड़ और 8.80 करोड़ का मुनाफा हुआ कंपनी को। बोरोइंग्स 9.88 करोड़ की थी। मार्च 31, 2024 तक की बात करें तो रेवेन्यू जस्ट डबल होके 238.98 करोड़ पे था, और एक्सपेंडिचर की बात करें तो 204 करोड़ का था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26 करोड़ का। यानी यहाँ पे इनकी मार्जिन काफ़ी इंप्रूव हुई है, बिजनेस भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। बोरिंग 12.33 करोड़ की। परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 72.78 का है, काफ़ी हाई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हाई है, 57.57% का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 52 का है। P/EV रेशियो भी 8.54 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11% का है। हालांकि सर्विस इंडस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा होता है इनका, उससे कंपैरिजन कम है। प्री IPO EPS की बात करें तो 13.92 है, पोस्ट IPO 12 का है। प्री IPO 16 का है, पोस्ट IPO 18 का है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टू मीट कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। बात करते हैं प्री इशू होल्डिंग की तो 95% था, पोस्ट इशू वो घट के 69.92 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।